हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लन। और मैं हूँ सिमरन कौर ढिल्लन। कल प्रेस रिलीज से हमें ये पता चला है कि सीटेट की नोटिफिकेशन जो है ऑलमोस्ट आ गई है। आपको पता चल गया होगा कि जो सीटेट का एग्जाम है इस बार से ऑनलाइन होने जा रहा है। तो कईयों के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर होगी, कईयों के लिए बुरी होगी। अब जिनको ऑनलाइन ऑपरेट नहीं करने आते, मतलब कंप्यूटर्स ऑपरेट नहीं करने आते, उनको लगेगा कि अरे पहले ही हम सीटेट का एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, अब ऊपर से एक ये दिक्कत आ गई है कि ऑनलाइन एग्जाम को देना है। तो देखिए इस वीडियो में ना हम सारी दिक्कतों को जो भी आपके साथ आ सकती हैं पहले से ही टैकल करते चलेंगे। तो आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी कि कहा जाता है कि प्रैक्टिस के अंदर अच्छे से पसीना बहाओ ताकि आप जब युद्ध पे जाओ तो आपका लहू कम निकले, खून कम निकले। अभी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी दिसंबर में आपका एग्जाम है, ताकि जब आप एग्जाम देने बैठो तो आपको ये मत हो कि शिट इस बार भी मैं नहीं कर सकी या मैं नहीं कर सका, ये वाली सिचुएशन ना हो। इस चीज में आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो है। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, सीटेट जो है 150 मार्क्स का होता है और 90 मार्क्स आपको इसके क्वालिफाइंग लेके आने होते हैं जनरल कैटेगरी को। बाकी कैटेगरी की मैं साइड पे लिस्ट लगाते चलूंगी। तो आपको मैं इतना बता दूं, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि नहीं आपसे आपके 110 का टारगेट रखिए, 140 का टारगेट रखिए। देखो मैं आपको सच बोलूंगी, हमें ना इस एग्जाम को क्लियर करना है। आप देखो कोविड की सिचुएशन थी, कैसे कैसे सिचुएशन थी। अब आप में से कई सारे बच्चे ऐसे डर रहे होंगे, यार इस बार तो पता नहीं कितने सारे बच्चे बैठेंगे, इस बार पेपर मुश्किल होगा, इस बार हमारा होगा। अरे ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके बेसिस पे किसी की जॉब नहीं लग रही है, या कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बैठी है कि हाँ ये वाले जो है इनको गवर्नमेंट जॉब दे दो। नहीं, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर आपको मेन बात ये समझनी है कि हमें एक कट ऑफ को क्लियर करना है, वो अपने दिमाग में ज्यादा रखना। हायर स्कोर का आप रख सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन है, बट आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ये नोटिफिकेशन देख के याद आया कि अरे मुझे तो ये करना ही है, तो मैं आपको बोलूंगी आपको 90 को क्रॉस करना है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आप अपना ये रख लीजिए कि हाँ हमें 90 से क्रॉस करना है। 90 से आप 100 भी मान सकते हैं, 120 आप कितने भी मान के चल सकते हैं। तो अब हम इस सीटेट को समझने की कोशिश करते हैं। आप बोला जा रहा है पैटर्न चेंज हो रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, नहीं हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी और कोई वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और वो क्यों, आगे आपको वीडियो में समझ आएगा। सबसे पहला पार्ट आता है कि वाई सीटेट करना क्यों है। तो यहाँ पर एक डीएसएसबी की नोटिफिकेशन है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जो डीएसएसबी एग्जाम लेती है प्राइमरी टीचर का, उसकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट लिखी है कि सीटेट पेपर 1 जो है क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप टीजीटी के लिए ऑप्ट करते हैं तो आपको उसके लिए सीटेट 2 देना होता है। तो यहाँ पर हमें इतनी बात समझ आ जाती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर कि अच्छा हमें अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में बनना है चाहे दिल्ली में बनना है, हमें सीटेट को क्लियर करना ही पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, मैंने भी सीटेट को क्लियर किया था, फर्स्ट टाइम किया था, बिना कोचिंग के किया था, 1 महीने पहले खुद किताब से पढ़कर किया था। बता देते हैं कैसे। सेकेंड चीज आ जाते हैं कि इस बार जो है सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है ये। तो आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है, शिफ्ट में एग्जाम होगा, तभी आपको डेट दिख रही है, नहीं तो सीटेट की एक डेट आती है ना 16 दिसंबर से लेके 13 जनवरी तक पेपर है। तो यहाँ शिफ्ट में पेपर होगा। सेकेंड चीज जो है, पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा। जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, उन दोनों में आपका पेपर अवेलेबल होगा। आगे देखते हैं। ओके, नेगेटिव मार्किंग की बात आती है तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सीटेट। देव बेस्ट चीज है अभी तक कि सीटेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और आपको तभी इसको क्लियर करना है। इसी बार क्लियर करना है, अगली बार के बारे में सोचना ही नहीं है। कोविड का किसी को नहीं पता था ना, स्टिल इट केम और हमारी लाइफ को उसने हिला दिया एक बार के लिए। और एग्जाम्स नहीं आए, सीटेट नहीं है, और कहा हमने सोचा था कि अब तक तो हम टीचर लगे होंगे, आप सब जो भी सोच रहे हैं, है ना। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यही है जो मौका है, कल का हमें नहीं पता है। आगे देखते हैं। ओके, तो हमने बता दिया कि हमें सीटेट क्यों करना है। अगर हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट करना है। कई प्राइवेट स्कूल वाले भी सीटेट मांगते हैं। सीटेट जो है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होगी बट थोड़ी सी बता देते हैं। 150 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है, 5 पार्ट्स होते हैं। क्वालिफाइंग इसके 90 मार्क्स होते हैं, मतलब 150 का 60% जो होता है, और बाकी कैटेगरी वाइज में साइड पे लगा दिया। ओके, तो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो 5 सब्जेक्ट जो होते हैं सीटेट में आते हैं। सबसे पहला आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 मार्क्स का आता है। देन ईयर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स एंड ईवीएस, ये 5 सब्जेक्ट आते हैं। बस आपको इन 5 सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है और आपका सीटेट क्रैक है। आपको इसको क्लियर करना है, आपका नाम आ जाना चाहिए, आपके घर पे मार्कशीट आ जानी चाहिए। अब तो चलो ऑनलाइन आएगी शायद कि हाँ इस बच्चे का सीटेट क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से आपको सीटेट क्लियर करना है। सबसे पहले आ जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड
पेडागोजी के ऊपर। सिंपल सी बात है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का मतलब ही है कि आपके अंदर क्या शिक्षण करने का एप्टीट्यूड है, क्या बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो बेसिकली जो बेस्ड होंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ऊपर होंगे। अब आपको बहुत सारे लोग जो है ये चीज नहीं बताएंगे कि आपकी सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पेडागोजी नहीं आती, आपकी इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में, ईवीएस में, चारों सब्जेक्ट में भी पेडागोजी आती है, जो आप में से कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। चलिए वो मैं आगे आपको बताती हूँ। सेकंड जो आती है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी के अंदर पैसेज आता है, उस पैसेज को आपको करना होता है। पैसेज जो है कहाँ से करना है सब बताऊंगी, पहले सब्जेक्ट्स को हमें समझना जरूरी है। 30 मार्क्स का अगर हमारा इंग्लिश आ रहा है तो उसमें से 15 नंबर की आपसे बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है और 15 नंबर की इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाएगी। मतलब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर एक बच्चा है उसे इंग्लिश राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे इस तरीके से। इसी तरीके से मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की पेडागोजी पूछी जाएगी, 15 नंबर की बेसिक मैथमेटिक्स जो आपकी एनसीईआरटी पे बेस्ड होती है। इसके लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी आपको क्या करना है। बट 15 मार्क्स की मैथमेटिक्स की पेडागोजी आती है। मतलब अगर एक बच्चा जो है एडिशन करते समय सब्ट्रैक्शन कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो क्या गलती कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो सिर्फ मैथमेटिक्स के जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम का पैटर्न पहले दिमाग में बैठा होना चाहिए। इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट ईवीएस में भी सेम आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको नेचर के बारे में पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं। क्लासरूम के अंदर पढ़ाएंगे, फील्ड ट्रिप लेके जाएंगे, आप फिल्म दिखा सकते हैं। इस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आपको इसमें से कौन सा आंसर सही लगता है। ओके, सो बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। जो मैंने ये 5 सब्जेक्ट्स आपको बताए, ये आपको पढ़ने कहाँ से हैं ये आपको बता देते हैं। मैं अपना पर्सनली बताती हूँ। यहाँ आप में से बहुत सारे लोगों ने आपने सबसे सुना होगा, बट ये मेरा पर्सनल है और मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज पुराने पेपर कीजिए। जिसने कुछ भी अभी तक नहीं किया है ना, आप सबसे पहले क्या कीजिए, मैं एक ही बुक रिकमेंड करती हूँ, वो है अरिहंत की 10 ईयर आती है, उसको लो और उसमें से पेपर शुरू। अगर आप बिल्कुल न्यू हो और अभी आप सीटेट को जानना चाह रहे हो, अब आप इस बार आप उसको क्रैक भी करना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको 2015 का पेपर उठाना है, अपनी बुक खोलनी है, उसमें 2015 का पेपर निकालो और उससे बैठ के सॉल्व करो। मत सोचो कि मेरे जीरो भी आएंगे तो आने दो, बट करो। आप भी देखो कि अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश सबसे बाद में करनी तो सबसे बाद में करना, बट आपको पेपर पुराने करने हैं अगर आपको क्लियर करना है। नहीं करना है तो बाकी आप जाइए, कोर्स खरीदो, कुछ भी कीजिए, बट आपका नहीं हो पाएगा। पहले आपको पैटर्न जानना जरूरी होता है ना। चलिए ठीक है, अब आप मान लीजिए आपने पैटर्न जान लिया 15 से लेके 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जुलाई वाला जो सेशन हुआ है, ये सारे पेपर्स को एक बार अटेम्प्ट करो। जल्दी भागो मत। अभी क्या होगा कि कल परसों से थोड़ी डेट्स आ जाएंगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, तो क्या होगा, एक हड़कम क्रिएट हो जाएगा यूट्यूब में। तो स्पेशली पता क्या होगा, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे कोर्सेज को बेचना शुरू कर देंगे। कई बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, अच्छे कोर्सेज आएंगे, कई वैसे भी आने शुरू हो जाएंगे जो ऐसे। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमें ना इस पेपर को क्लियर करना है और उसकी सक्षमता हमारे अंदर है, कहीं भी बाहर नहीं है। हम खुद इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, वो हमारे अंदर वो एबिलिटी है। हमें एक बार अपने साथ बैठना है, उस पेपर को एनालाइज करना है और देखना है कि हमें क्या पढ़ना है और हम एग्जाम को क्लियर कर देंगे। ऐसे जो एकदम शोर मचने वाला है ना, अभी रोज वीडियोस आ जाएंगी बहुत सारी, यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए, ये किताब खरीदिए, वो किताब खरीदिए। कोई किताब खरीदने का मैं आपको नहीं बोलूंगी, महंगी कुछ करने को नहीं बोलूंगी। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी कि आप प्रीवियस ईयर कीजिए। जो बच्चे बुक नहीं खरीदना चाहते, कोई बात नहीं, आप सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सारे पेपर्स गिवन हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो। आप नहीं तो सीटेट की वेबसाइट पे जाइए, वही पेपर्स गिवन है, वही ऑफिशियल आंसर्स गिवन है, कहीं डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं, और उन पेपर्स को कीजिए। आप में से सारे बच्चे जो वीडियो सच में अच्छे से देख रहे हैं, जो एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, वो क्या करें, अभी एक पेपर उठाए, 2016 का उठा लो, 18 का उठा लो, जो भी साल का उठाओ, और उसके क्वेश्चंस करने शुरू कर दो आज ही इस वीडियो के बाद। और उसके बाद देखो मेरे कितने नंबर है। अच्छा मेरे 60 नंबर है, अभी मुझे 30 नंबर की है, 40 नंबर की अभी और मेहनत कर। अच्छा मुझे अभी इतने नंबर की और प्रिपरेशन करनी है, लाने आपको 90 है, 90 के बाद सारे एक जैसे, सारे इक्वल हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ क्राइटेरिया है कि सीटेट क्लियर होना चाहिए, कितने नंबर से क्लियर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 90 अबव होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी सबका मैं आपको बता चुकी हूँ। तो परेशान नहीं होना है, सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर 1, ओल्ड पेपर आपको करने हैं,
आराम से एक हफ्ता लो, एक हफ्ते का टाइम लो। इस मंडे, कल से जो मंडे है पूरे संडे तक आपको क्या करना है, रोज एक एक पेपर करना है, रोज अपना स्कोर लिखते जाओ। और साथ में बड़े ध्यान से देखो कि मैथमेटिक्स में ना मुझे पेडागोजी नहीं आ रही, इंग्लिश में ना मुझे पैसेज करना नहीं आ रहा, और फिर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि अच्छा CDP में मुझे ये नहीं आता, इसमें मुझे ये आता है, इसमें ये नहीं आता है। जब आपको 7 दिन बाद अपनी आंखों के सामने इमेज क्लियर हो जाएगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब आ जाते हैं सेकंड चीज पे, वो है NCERT। EVS में हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछो हैं, तो हमें आते ही नहीं, क्योंकि बच्चों NCERT से पूछे जाते हैं। मैं आपको प्लीज अच्छे से रिकमेंड करूंगी 3rd, 4th, 5th की EVS सबको पढ़नी है, 3rd, 4th, 5th। बट मैं आपको स्टिल रिकमेंड करूंगी कि अगर आप पढ़ पाओ तो 6th की भी पढ़ लो, क्योंकि 6th की साइंस की बुक बहुत अच्छी है। और उसमें से मुझे मेरे जो 2-4 नोन लोग हैं उन्होंने मुझे बताया कि लास्ट ईयर उसमें से क्वेश्चन आए थे। बट मैं आपको फिर भी कहूंगी 3rd, 4th, 5th की EVS की बुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इतनी बात क्लियर है। आपको जाके बुक नहीं खरीद के आनी है, ई पाठशाला ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है, फ्री में ऐप है। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो कुछ भी मत कीजिए, गूगल के ऊपर जाओ, NCERT क्लास 3 EVS बुक डाउनलोड, इतने सारे PDF आ जाएंगे, एक PDF को डाउनलोड करो और उसमें से पढ़ लो, और उसमें से जो काम की बात है वो अपनी एक नोटबुक में रख लो। सिर्फ इतना सा करना है आपको, बस। एक अपने प्रीवियस ईयर करने हैं, एक हमें NCERT पढ़नी है, दैट्स इट। और इतना हुआ नहीं है। अब आपको मैं बता दूं सबसे जो आजकल महंगी खबर बिक रही है वो है पैटर्न चेंज इन सीटेट। पैटर्न चेंज इन सीटेट, देखो मैं आपको एक बेसिक सी बात बता, पिछले कुछ सालों से मैं DSSB का पेपर देते आ रही हूँ, और उसमें मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ कि भाई हर बार सब बोल देते हैं पैटर्न चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। बट मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम्स दिए हैं, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है एग्जाम का। जो चीज बदली है वो ये है, पेपर है वो थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल होता जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड होता जा रहा है। अब पहले जो है मैंने देखा है कि EVS के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था किसी चैप्टर से उठा के, आपके चैप्टर होता था कोई, ठीक है, उससे क्वेश्चन उठा के आपकी सीटेट में पूछा जाता था। जी हाँ। और अब ऐसा हो जाएगा कि आपसे वो प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आपसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि NCERT को अबॉलिश कर दिया जाएगा, नहीं, NCERT इज द बेसिस, तो उसका पार्ट रखा जाएगा। बट जो मेन फोकस है वो है एप्लीकेशन बेस्ड। सो जो पैटर्न चेंज है उसको करने का मतलब है कि एप्लीकेशन बेस्ड पेपर होगा। इससे ज्यादा कोई भी ऐसे दुनिया नहीं खत्म होने वाली और हिलने नहीं वाली सिर्फ सीटेट के पैटर्न चेंज होने से। इस बात को समझिए। डोंट गो फॉर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, गलत सोर्सेस से गलत इन्फॉर्मेशन मत जानिए। देखो, इन्फॉर्मेशन कम जानो बट अच्छे सोर्सेस से जानो, ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोग मतलब जो ऑथेंटिक हैं, ठीक है, और उनसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लो। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर भी मैं जो भी पढ़ा सकती हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट इन्फॉर्मेशन मैं सही दूंगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो है वो रोज क्लास में आने से पहले ना रोता है, और उसको क्लास में बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो पढ़ता ही नहीं है। ऐसा क्या रीजन है? वो बहुत प्रोफाउंडली रोता है। आप क्या करेंगे ताकि आप उसे शांत कर सके और क्लास में इन्वॉल्व कर सके? में अब ऑप्शंस होंगे तो आपको उन ऑप्शंस में से देखना है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कौन सी है। जो आंसर टीचर को ग्लोरीफाई करता है वो आंसर सही नहीं होता। जो आंसर बोलता है कि बच्चा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे एजुकेशन में, इस पूरी टीचिंग में एक बच्चा है जो इंपॉर्टेंट है, टीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीचर भी किसके लिए काम कर रहा है? बच्चे के लिए कर रहा है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो टैग है उसके अंदर ही सारे आंसर्स ऑलरेडी हैं। तो जो भी आंसर बच्चे के ऊपर फोकस करता है वही आंसर सही होते हैं। अब जो अभी तक जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो पर्सन जिसने तो ये बातें लिख ली उसका तो पेपर बिल्कुल पक्का है। जिसने नहीं लिखी तो वो ठोकर खा के सीखेगा। आपको ठोकर नहीं खानी, आपको दिसंबर वाले एग्जाम में ठोकर नहीं खानी, आपको इसको क्लियर करना है और कमेंट्स में लिखना है कि हाँ मैडम देखो हमारे क्लियर हो गया। तो आई वांट दिस 2022 जो है अच्छा चढ़ेगा हम सबके लिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। इधर उधर की बातें छोड़ो, कोविड से जो हुआ छोड़ो, सब छोड़ दो। मुझे सीटेट क्लियर करना है, मुझे उसके बाद जो एग्जाम आएगा उसको क्लियर करना है, बाकी बातें जाए साइड पे। तो इस बातों को अपने दिमाग में बैठा लो अच्छे से। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सूचना मैं दे देती हूँ। कल है मंडे को एक वीडियो आ रही है, वो वीडियो बन चुकी है, मंडे को आएगी। वो है असेस योर सेल्फ इन CDP फॉर सीटेट।
सीटेट के लिए अपने आप को असेस करो कि आपके सीडीपी में कितने नंबर आएंगे। मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहली बार सीडीपी पढ़ी थी, पेपर दिया था, मेरे 30 में से 29 मार्क्स आए थे। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट पर्सन कुछ नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ना जानती हूँ, और आप सब भी वो जानते हैं, और आप सब भी कर लेंगे पहली बार में ही। आपको मैं कल वो 30 क्वेश्चन डालूंगी एक वीडियो की फॉर्म में, उसके बाद उनके आंसर्स भी डालूंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी पेंसिल लेनी है, 1 से लेके 30 तक अपने लिख लो ऑप्शंस। उसके बाद जो आंसर बताएंगे देखना फिर टोटल आपका कितना होता है। असेस योर सेल्फ वाला टेस्ट जरूर देना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके अभी सीडीपी की कितनी जानकारी है, क्योंकि सीडीपी जो है वही है कोर 5 सब्जेक्ट का, क्योंकि वो 5 में आ रहा है। तो आगे की जानकारी भी सीटेट के बारे में आपको देती जाऊंगी। अभी के लिए इतनी वीडियो बहुत है, इतनी वीडियो को डाइजेस्ट करें, समझे जो मैंने बातें बताई। हमें डीएसएसबी का पेपर नहीं देना है, हमें सीटेट का पेपर देना है, उसको क्लियर करना है। उसे क्लियर करके पूरी लाइफ टाइम की वो है आराम से बैठ जाना है कि अब हम डीएसएसबी फोड़ेंगे, अब हम डीएसएसबी निकालेंगे, या फिर हम केवीएस, जो भी केवीएस देना चाहते हैं हम केवीएस निकालेंगे, जो भी आप देना चाहते हैं हम उसे निकालेंगे। बट सबसे पहला कदम चढ़ना है वो है सीटेट, और इसी बार चढ़ना है। अगली बार की कौन वेट करेगा, हम में से कोई वेट नहीं करने वाला। तो आई थिंक सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, इतनी मेहनत करती हूँ मैं। तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और वीडियो को अच्छे से देखो, समझो। और मैं हूँ सिमरन का ढिल्लन, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।